अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। आपको दिक्कत है अपना सैलरी का, आपको दिक्कत है एकोमोडेशन के अंदर, आपका दिक्कत है कोई लेबर इशू है। तो इनका पूरा आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है, इसलिए इनका मैं पूरा वीडियो लेकर आया हूं। तो प्लीज़ ध्यान दें। और यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, बेसिकली वर्कर कैटेगरी में अगर काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो इनका वीडियो सुनाने से पहले एक नया अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ी, बेसिकली वर्करों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप सोच नहीं सकते हो। पिछले 3 से 4 महीने से यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक और बहुत बड़ा आज एक्शन लिया है और इस एक्शन के तहत बताया जा रहा है। तो जैसा आप स्क्रीनशॉट पर लगाकर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो यूएई में एक शख्स था जो काम करता था और उसको पिछले 19 मंथ से ये जो कंपनी है वो सैलरी ही नहीं दिया था। आजकल इस तरह से करके डेली लेट करता है, बोलता था कि बिल आएगा तो देगा, आप थोड़ा वेट कर लो। इस तरह से आखिरकार ये शख्स ने कदम उठाया और जैसा बताया था, गवर्नमेंट ने बीच में ही बताया था कि अभी जब भी आप ग्रेजुएटी के लिए या फिर आपका जो बैलेंस सैलरी है उसके लिए अगर कंप्लेन करते हो तो इमीडिएटली अभी डिसीजन हो रहा है। पहले क्या होता, थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब तुरंत इसकी कार्रवाई होती है और एकदम लाजिम कार्रवाई होगी। तो ऐसा ही ये अपडेट आया और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि ये शख्स को मुआवजे के तौर पे उनका पूरा पैसा जोड़कर टोटल जो है सैलरी वो 4 लाख दिरहम, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, 4 लाख दिरहम इनको दिया गया। तो आप समझ सकते हो 4 लाख लगभग इंडिया का 1 करोड़ समथिंग होने वाला होता है। तो आखिरकार जो गवर्नमेंट के कानून के वजह से कंपनी अब पूरी तरह परेशान है, क्योंकि जब भी आपको अगर कंपनी, क्योंकि जब तक आप काम करते हो तब तक ठीक है, जब कंपनी से जाने की बात कर देते हो या जब कंपनी से अपना पैसे मांगते हो तो फिर वो लोग का जो है, वो लोग आजकल इस तरह से आपको करता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो मोहरे में और बता सकते हो कि जो भी है आपका सैलरी है या ग्रेजुएटी है या ओवर टाइम का पैसा है, सारा एक रुपए का हिसाब करके, और उसके बदला आपको मुआवजा भी मिलेगा। ऐसा नहीं आपको इतना महीना मान ली कोई कंपनी सैलरी नहीं दिया तो उसके बदले में इंटरेस्ट के साथ मुआवजा भी कंपनी को देना पड़ेगा वर्करों को, जो भी कामगार है। तो यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो आप पर ये रूल लागू होता है, ये नियम लागू होता है। दूसरा जो अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, जो लोग बेसिकली यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया और बताया गया है, क्योंकि यहाँ से जाने के टाइम 3-4 वीडियो मैंने बता चुका है, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस अपडेट में आया था और बताया गया था कि ऐसे बहुत सारे इंडियन हैं जो वहाँ जाने के बाद उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, यानी वर्क जो परमिट है वो इशू ही नहीं हो रहा है। विजिट वीज़ा तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि उनका विजिट वीज़ा तो इशू हो जा रहा है। जब वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है कोई भी कंपनी तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो कारण बताया गया है कि आप अगर इंडिया, यहाँ से बेसिकली इंडिया चले जाते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं और उनको दिल नहीं लगता है, यानी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद दिल नहीं लगता है, सोचते हैं हम फिर वापस अपने कंट्री चल जाए, वहाँ ही बेहतर है। तो आप किसी तरह यहाँ से कंपनी से बहाना मार के आप चले जाते थे अपने कंट्री। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कंटिन्यू 6 महीना नहीं आप इस कंट्री में दोबारा आए वर्क वीज़ा पे हो तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था, और फिर आप चाहो तो 6 महीना बाद या फिर 1 साल बाद आप दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा पे आ सकते थे, आपका वर्क वीज़ा दूसरी कंपनी में लग जाता था। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी कामगार है या भी कोई भी यहाँ से वर्क वीज़ा पे काम कर रहा है और यहाँ से वो चला जाता है अदर कंट्री, अपने कंट्री चला जाता है और फिर वो आता है या नहीं आता है, तो उसका जो वीज़ा है उसको एनी टाइम एक्टिव दिखाएगा। कहने का मतलब है कि जब वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करोगे, वर्क वीज़ा या फिर यहाँ के विजिट वीज़ा पे आ जाते हो, फिर वर्क वीज़ा आपकी कंपनी अप्लाई करेगी तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें दूसरा जो पहले का वीज़ा है वो एक्टिव दिखाएगा।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने बताया था, लोगों को सुझाव भी दिया गया था यहाँ के एक्सपर्ट द्वारा कि जब भी यहाँ से आप जाओ और आपको इन फ्यूचर अगर नहीं आना है तब तो मुश्किल नहीं है, आप फिर सोच छोड़ दो, ऐसी छुट्टी से चले जाओ और फिर नहीं आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर लगेगा 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल कि नहीं हमें जाना चाहिए दुबई, फिर से काम करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको अच्छा है कि आप वीज़ा अपना कैंसिल करा के ही जाएं, क्योंकि जो भी आपको स्पॉन्सर किया था, जो कंपनी वीज़ा दिया था, जो भी अरबाब आपको वीज़ा दिया था, वो आपका वर्क वीज़ा कैंसिल करेगा तभी कैंसिल होगा, नहीं करेगा तो आपका वीज़ा एनी टाइम एक्टिव दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे कामगार यहाँ पे आके फंस जाते हैं, उनका वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है और फिर वो दूसरी कंपनी में जाते हैं कि हमारा वीज़ा कैंसिल कर दो। फिर वो जो दूसरी कंपनी है वो सोचते हैं तो ये तो हमारे पास से चला गया था झूठ बोलकर, अब मैं इसको मतलब परेशान करूँ। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कर देती है कैंसिल, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो आजकल इस तरह से आपको टाइम मतलब वेस्ट कराते रहती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और यहाँ से जाने से पहले वो अपना वीज़ा ज़रूर कैंसिल करा के जाएँ। नहीं वीज़ा कैंसिल करा के जाएंगे तो फिर दोबारा वो नहीं आ सकते हैं। और लास्ट जो अपडेट है, जैसा इनकी वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाला हूँ जो इन्होंने बताया है, तो ध्यान से सुना एक वर्कर के नाते और अमल ज़रूर करना, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो पहले इनका पूरा वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। आपको दिक्कत है अपना सैलरी का, आपको दिक्कत है एकोमोडेशन के अंदर, आपका दिक्कत है कोई लेबर इशू है, जो कंप्लेन लेबर या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, तो आप सिर्फ 80084 फ़ोन करिए। 80084 ये मिनिस्ट्री का नंबर है। पूरा यूएई के अंदर आप ये नंबर डायल करो। आप किधर भी रहते हो, शारजा में रहते हो, मलगुवेन में रहते हो, रास अल खैमा, फुजैरा, अबू धाबी, दुबई आप रहते हो ना, तो ये नंबर डायल किए 80084। ये सिर्फ लेबर शिकायत के लिए। अच्छा, आपको चौथा मसला है पुलिस का तरफ से, तो आप कौन सा नंबर दबाओगे? 901। लेकिन आपको इमरजेंसी, जो इमरजेंसी है यानी इतना इम्पोर्टेंट है, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपका ऊपर कोई अटैक हो गया है ये, तो आप सिर्फ ये नंबर 999 सिर्फ इमरजेंसी के लिए मेरे भाइयों। आप यकीनन ये जहन में रखिए, 999 ऐसा ही मत लगाना। आपको दिक्कत है, आपका सैलरी के बारे में मुश्किल है, जैसे मैंने बताया आपको 80084 ये मिनिस्ट्री का यानी मोहरे का नंबर है। ठीक है भाई, गौर से जहन में रखिए, ये नंबर सब अपने भाई लोगों के लिए शेयर करना, क्योंकि ये नंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि कभी भी मसला हो सकता है, इंसान मेरे लिए कुछ हो सकता है ज़िंदगी के अंदर, आपके लिए हो सकता है, इसीलिए ये नंबर हमेशा रखो अपने जहन से। जो लेबर शिकायत है, आपका एक मशवरा भी लेना है ना, ये नंबर से फ़ोन करिए 80084। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे।